राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के अनुसार जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लो चलायमान नहीं होती, वैसे ही उपमा योगी के चित्त की कही गई है। पांच ज्ञान इंद्रियां के विषय के साथ ऐसी चित्त की स्थिति कैसे संभव हो सकती है? अभ्यास अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान ने ही गीता जी में कहा है, अभ्यास योग के द्वारा ऐसी स्थिति कर लो कि चित्त तुम्हारा कहीं जाए ही ना। बार बार अभ्यास, बार बार। अब भोगाभ्यास जो हमने बहुत जन्मों में किया है वो हमारे चित्त को डुलाता है। कभी भोगाकर्षण, कभी योगाकर्षण, कभी विषयाकर्षण, कभी भगवदाकर्षण। इसी बात की तो साधना है कि विषयाकर्षण को काट करके भगवद आकर्षण को हम पुष्ट करें, पर होता उल्टा होता है। भगवान का भजन तो 2 घंटे बाद भी कर लेंगे, ये विषय भोग लेते हैं। भोगाकर्षण को पुष्ट करके भगवद आकर्षण को हम काट देते हैं, इसीलिए जन्म का जन्म लग जाता है, भगवत साक्षात्कार नहीं होता। यदि हम भोगाकर्षण को नष्ट करते रहें विवेक के द्वारा, नहीं बहुत भोगा है, सब लोग भोग रहे हैं, क्या भोगों में अगर सुख होता तो सब तृप्त हो जाते। शास्त्र भी ऐसा कहता है और खुद का भी ऐसा अनुभव है कि कितना भी भोग लो, नवम नवम भोगने की इच्छा बनी रहती है, वो कभी शांत नहीं होती है। इसलिए त्यागात शांतिरंतरम, भोगों की इच्छाओं का त्याग करने से ही शांति होती है। ऐसे विवेक के द्वारा समझाकर भोगाकर्षण को काट कर भगवदाकर्षण को पुष्ट किया जाए, और ये बार बार निरंतर दीर्घ काल निरंतर सत्काल सेवितो दृढ़ भूमि, यदि लंबे समय तक ऐसा अभ्यास किया जाए निरंतर, तो हमारी ये स्थिति आ जाएगी कि जैसे वायु रहित स्थान पर स्पंदन रहित दीपक की लौ, ऐसे भगवदाकार वृत्ति, चाहे वो बाजार में बैठा हो, चाहे वो एकांत में बैठा हो, उसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार रहती है। पर ये बहुत लंबे समय तक प्रयास निरंतर और भगवत कृपा और भोगाकर्षण का त्याग, तब जाकर के बात समझती है।